Hello guys, today we will be starting a new topic that is Streams API interview questions and answers, and it is for basic level people who have experienced of 0 to 3 years. So let's get started. So moving for first question, that is what is a Stream API and why is it used? सो बेसिकली स्ट्रीम एपीआई जो थी हमारी जावा 8 में इंट्रोड्यूस की गई थी, जो कि हमारे कलेक्शंस को प्रोसेस करती है एक फंक्शनल और डिक्लेरेटिव मैनर में। एंड इसमें हम फिल्टरिंग, मैपिंग, रिड्यूसिंग, सॉर्टिंग और दूसरे ऑपरेशंस जो होते हैं वो सब परफॉर्म करते हैं। और सबसे बड़ा इसका जो एडवांटेज है वो ये है कि वो ओरिजिनल डेटा स्ट्रक्चर को कभी भी मॉडिफाई नहीं करता है, बल्कि हम सिर्फ अलग से ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। Why it is having so many advantages and few are there, like it provides efficient processing, like हमारे जो large data collections होते हैं उसमें हम efficiently process कर पाते हैं। और ये हमारे functional programming को भी support करती है, जिससे कि हमारा code जो है वो concise, और ये हमारे parallel processing को भी enable करा, like ये allow करती है lazy evaluation को, जो कि improve करता है efficiency को by executing only necessary operations. So moving for next second question, that is difference between stream API and collections. So पहला difference है basically reusability का। stream API को हम कभी भी reuse नहीं कर सकते हैं अगर एक बार वो process हो गया तो। collections को हम कई बार multiple times reuse कर सकते हैं। स्टोरेज में स्ट्रीम एपीआई जो होता है वो डेटा को कभी स्टोर नहीं करता है, सिर्फ प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है, जबकि कलेक्शन में हमारा डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर होता है डेटा, जैसे कि लिस्ट हो गया, सेट हो गया, मैप हो गया। इटरेशन बेसिक थर्ड ये है कि ये इंटरनल इटरेशन यूज करता है और जो कि कोड को कंसाइज करता है, और कलेक्शंस जो होता है वो एक्सटर्नल इटरेशन को यूज करता है, जैसे फॉर लूप हो गया, इटरेटर हो गया। मॉडिफिकेशन स्ट्रीम एपीआई मॉडिफाई नहीं करता ओरिजिनल कलेक्शन को, जबकि हमारा जो कलेक्शन होता है वो मॉडिफाइड हो सकता है, लाइक ऐड और रिमूव कर सकता है। नेक्स्ट आवर क्वेश्चन इज स्ट्रीम हाउ डज स्ट्रीम्स परफॉर्म लेजी इवेल्युएशन। तो बेसिकली लेजी इवेल्युएशन होता क्या है? इसका मतलब होता है कि हमारा कोई भी ऑपरेशन एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक कि एक टर्मिनल ऑपरेशन इन्वोक ना किया जाए। तो अब गाइस लेजी वैल्यू लाइक व्हाट इज टर्मिनल ऑपरेशन एंड इंटरमीडिएट ऑपरेशन, आई विल टेल यू लेटर इन द वीडियो, सो स्टे ट्यून. We will moving forward to our next question, that is difference between map and for each in stream API. So map function basically ये transform करता है हमारे each element को, और for each जो होता है वो perform करता है एक action को, like एक हर elements पे। map का return type map जो है वो एक return करता है एक new stream को, जबकि for each जो होता है वो कोई stream return नहीं करता, it means ये void को। और मैप जो होता है वो यूज होता है हमारे डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, और फॉर ईच जो होता है वो हमारी इटरेटिंग और प्रिंटिंग एलिमेंट्स के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूज ऑफ फिल्टर इन स्ट्रीम एपीआई। तो बेसिकली फिल्टर मेथड क्या होता है? वो हमारे रिमूव करता है एलिमेंट्स को जो कि हमारी एक कंडीशन से मैच नहीं होती, हमारी गिवन कंडीशन से। फिल्टर में हम फिल्टर आउट करते हैं अपने एलिमेंट्स को एक कंडीशंस के बेस पे। ये बेसिकली एक इंटरमीडिएट ऑपरेशन है और एक रिटर्न करता है न्यू स्ट्रीम को सिर्फ तब जब हमारे एलिमेंट्स मैच करते हैं, ये भी मैंने आपको बोला ही था। बाकी इंटरमीडिएट ऑपरेशंस और टर्मिनल ऑपरेशंस में भी मैं डिफरेंस बताऊंगी। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन वी रीयूज अ स्ट्रीम मल्टीपल टाइम्स? इफ नॉट देन व्हाई? तो आंसर इज नो। आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट स्ट्रीम्स once they are consumed they must be created again if needed, यानी कि हम उनको दोबारा क्रिएट कर सकते हैं अगर हमें नीड होती है, पर हम इन्हें कभी भी रीयूज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग टाइप की स्ट्रीम ली हुई है जिसमें मेरी लेटर्स हैं लाइक A B C, एंड मैंने इस पे फॉर ईच लगाया और प्रिंट कराया, तो पहली बार में ये वर्क करेगा, पर जब मैं इसे दूसरी बार ट्राई करूंगी तो ये एक एक्सेप्शन थ्रो कर देगा जिसमें हमारा मैसेज होगा कि सिस्टम हैज ऑलरेडी बीन ऑपरेटेड अपॉन। तो इसका रीजन है कि स्ट्रीम स्टोर नहीं करता है डेटा को, वो सिर्फ वन टाइम यूज पाइपलाइंस होते हैं, ठीक है। पर अगर हमें कोई भी स्ट्रीम मल्टीपल टाइम्स यूज करनी हो तो उसका सोल्यूशन ये है कि हम इसको पहले कन्वर्ट कर सकते हैं कलेक्शन में, देन उसके बाद
हमारी जो मैंने एक लिस्ट ली है स्ट्रिंग टाइप की, उसमें मैंने फिर से अपनी वैल्यू रखी है और उसको इस बार मैंने एक कलेक्शन में चेंज किया है कि उसको पूरा लिस्ट को इकट्ठा किया। और तो अब मैंने जब पहली बारी प्रिंट करवाए तो ये इजीली प्रिंट हो गया, जिसमें लिखा भी आया है कि वर्क्स नाउ वी कैन यूज लाइक मल्टीपल टाइम्स। और जब मैंने दोबारा भी प्रिंट कराया है तो भी वो इजीली प्रिंट करेगा। तो ऐसे इस तरह हम अपनी स्ट्रीम को मल्टीपल टाइम। मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज intermediate operation and terminal operation. So basically intermediate operations एक हमारी रिटर्न करते हैं एक नई स्ट्रीम को और ये एग्जीक्यूट नहीं होते हैं इमीडिएटली, दैट इज लेजी एग्जीक्यूशन। लाइक इनको कोई ना कोई चाहिए होता है, कोई और फंक्शन या फिर मेथड बोल सकते हो जो इनके स्ट्रीम को प्रिंट कराए, रिटर्न कराए। तो इंटरमीडिएट ऑपरेशंस में हमारे पास होता है फिल्टर, मैप, सॉर्टेड, डिस्टिंक्ट, ये सब एग्जांपल्स भी आप अभी आगे देखेंगे मेरे कोडिंग के वीडियोस में, सो स्टे ट्यून्ड। और टर्मिनल ऑपरेशंस जो होते हैं वो हमारे स्ट्रीम को कंज्यूम करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं हमारे सारे प्रीवियस ऑपरेशंस को। जैसे कि एग्जांपल है हमारे, लाइक हमारे मेथड है इसके, फॉर ईच हो गया, कलेक्ट हो गया, रिड्यूस, काउंट, ये सारे हमारे टर्मिनल ऑपरेशंस होते हैं। And one more thing, intermediate operations can't do anything until a terminal operation is called. ये सच में है, लाइक अगर हम टर्मिनल ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करेंगे तभी हमारे इंटरमीडिएट ऑपरेशंस एग्जीक्यूट होंगे, अदरवाइज इंटरमीडिएट ऑपरेशंस का कोई भी यूज नहीं है। नो मैटर हम कितने भी इंटरमीडिएट ऑपरेशंस लगा लें पर इसका कोई यूज नहीं होगा। Thank you for the video and please do like, comment, share and subscribe. If you have any questions or queries, please let me know in the comments. And for such more coding, stay tuned, stay connected. So please, thank you.